स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। तुमने इसे क्यों मारा है? तुम्हें इससे क्या? तुम कौन हो? मेरी मर्जी। तुम्हारा क्या संबंध है? वह मुसलमान औरत है इसलिए। वह भी इसी धर्म को मानने वाला हो तो रिश्ता रहा होगा इसलिए। यदि रिश्तेदारी ना भी हो तो धर्म ही सबसे बड़ा संबंध है इसलिए मारा होगा। उनका संबंध कुछ भी हुआ होगा लेकिन किसी भी स्त्री को मारना गलत है। तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगा। किस लिए? क्योंकि तुमने इसे मारा है। इसने मुझे मारा है कह क्या इसने तुम्हें बताया? मैंने स्वयं इसे तुम्हारे द्वारा पिटते हुए अपनी आंखों से देखा है। तुम केवल साक्षी ही हो, वादी या प्रतिवादी नहीं, जिसे मामले से तेरा लेना देना संबंधी नहीं। उसमें अपना सिर ना खपाओ, अपने रास्ते चले जाओ। वह कौन है कि तुमने इसे मारा? कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। उसने क्या किया है जो उसको तुमने मारा है? व्यभिचारियों का आवाहन करती देख किस कारण से वह व्यभिचारियों को बुला रही है? शरीर में चर्बी बढ़ जाने से। तुमने उसके शरीर में चर्बी क्यों बढ़ने दी? जो खाया है वह ना पचने के कारण, जो खाया है वह ना पचने के कारण, या खाने को कुछ ना होने के कारण, चाहे कारण कुछ भी हो। विवाह करने वाला ना होने के कारण बाकी तीनों के पास रह गई है इसलिए। चाहे जो भी कारण हो वह व्यभिचारिणियों को बुला रही है तो इसका मतलब उसकी दोनों आवश्यकताएं रही होंगी। एक शारीरिक शरीर की आवश्यकता, दूसरा पेट और उसकी भूख। शरीर की आवश्यकता घर में पूरी हो जाए तो वह सड़क पर नहीं उतरेगी। भूख के सताने पर शरीर को बेचकर भूख मिटाएगी। एक स्त्री एक पुरुष की प्रकृति धर्म है। यदि वह असफल हो जाए तो चाहे स्त्री हो या पुरुष सड़क पर आ जाते हैं। तुमने ध्यान नहीं दिया कि नहीं वह भीख मांग रही थी पर व्यभिचारी ग्राहकों को आह्वानित नहीं कर रही थी। तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ? दान करने के लिए उसने हाथ फैलाया था पर विषय भोग करने के लिए ग्राहकों को नहीं बुलाया था। वह कैसे तुम्हें मालूम हुआ? उसकी मुट्ठी में फुटकर पैसे उसके द्वारा दिन भर भीख मांगकर कमाए हुए ही हैं। यह क्या कह उस युवक ने उस स्त्री से पूछा। उसने मुंह नहीं खोला, नजरें नहीं उठाई, बात नहीं की, बोल नहीं फूटे। अम्मा तुम किस लिए भीख मांग रही हो? कैश सदाशिवम ने उससे पूछा। उसने पेट पर थापी मारी, आंसू बह आए थे, बाएं हाथ से आंखों को पोंछ रही थी। अम्मा आप कौन हैं? सदाशिवम ने प्रेम से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, केवल दीर्घ विश्वास ही छोड़ी। युवक ने भी प्रश्न किया। वह मौन हो पार्क के सामने सड़क पर फुटपाथ पर पेड़ से पीठ को टिकाए बैठी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में उपलब्ध सभी वीडियो को सुनकर पुस्तक का भरपूर आनंद लीजिए। मित्रों इस पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। अगर आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए जा रहे नंबर को संपर्क करें और घर बैठे पुस्तक प्राप्त करें।